अच्छा, ये चीज़ देखे होंगे आप, सुप्रीम कोर्ट ने अभी क्या कर दिया है, जो न्याय की मूर्ति है उस न्याय की मूर्ति में कुछ परिवर्तन कर दिए हैं। अच्छा, आपने फिल्मों में, मूवीज़ में बहुत बार देखा होगा, जब अदालतों की कार्रवाई दिखाई जाती है तो उसमें आप साइड में देखते होंगे कि एक मूर्ति है, देवी की मूर्ति, उस मूर्ति के आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, एक वो तराजू ली हुई ऐसे खड़ी हुई, दूसरे हाथ में तलवार लिए हुए और आंखों पे पट्टी बंधी हुई है। तो ये सीन आपने काफ़ी बार देखा होगा, ये अदालतों में है भी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे अब बदल लिया है, कुछ चीज़ें परिवर्तित कर दी है। सबसे पहले तो यही जान लेते हैं कि आखिर ये व्यवस्था आई कहाँ से। आप तो जानते ही हैं कि हमारा देश ब्रिटिश, तो बहुत सारी ब्रिटिश के कानून या अदालती कार्रवाई या अदालतों से संबंधित बहुत सारी चीज़ें हमने हूबहू एडॉप्ट कर लिया है, जो हमें अच्छी लगी उसे हमने एडॉप्ट कर लिया है, आप जानते ही हैं। तो उसी के तहत ये व्यवस्था भी, जो आंखों पे पट्टी बंधी वाली है, ये भी अदालतों में उसी ब्रिटिश के समय से चली आ रही है। अब इसकी उत्पत्ति कैसे हुई ये भी जान लेते हैं कि जब यूरोप में पुनर्जागरण का समय था, तो पुनर्जागरण के समय क्या हुआ कि ये एक मूर्ति पर काली पट्टी बांध दी गई, एक व्यंग के रूप में दर्शाया जा रहा था कि भाई आपकी न्यायिक व्यवस्था पे विश्वास ही नहीं है, न्यायिक व्यवस्था एकदम खराब है, अच्छे से न जांच पड़ताल होती है, बस अपने हिसाब से सज़ा सुनाई जा रही है। लेकिन आगे चलकर धीरे धीरे इसकी व्याख्या में परिवर्तन कर दिया गया। देखिए, कोई भी चीज़ है वो व्याख्या के आधार पर ही चलती है। आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, इसकी दूसरी व्याख्या हो सकती है, दूसरे तरफ से इसकी दूसरी व्याख्या की जा सकती है। ये कहा जा सकता है भैया कानून अंधा है, आंखों पे पट्टी बंधी हुई, कानून कुछ देख ही नहीं रहा है। दूसरी बात हो सकती है कि आंखों पे पट्टी बंधी है और वो किसी एक पर विशेष दृष्टि नहीं, बराबर सभी को समान तरीके से समझकर अपनी कार्रवाई चलाएगी, तो व्याख्या के आधार पर है। तो इसमें क्या है, आपने देखा होगा एक तराजू के दोनों जो पसली होते हैं वो बराबर होते हैं, यानी जो भी, इसका अर्थ क्या है, व्याख्या क्या है कि जो भी दो पक्ष पीड़ित आएंगे उन दोनों पक्षों को समान रूप से उनका मूल्यांकन करने के बाद ही जो है निर्णय दिया जाएगा। दूसरे हाथ में तलवार है, तलवार मतलब सजा, और आंखों पे पट्टी बंधी है, इसका मतलब है कि न्याय जो है किसी एक पर विशिष्ट दृष्टि उसकी नहीं होगी। लेकिन DY चंद्रचूड़ अभी हाल ही में, जो हमारे मुख्य न्यायाधीश हैं, जल्दी रिटायर होने वाले हैं, उन्होंने ये काम जाते जाते एक कर दिया कि उस मूर्ति में कुछ परिवर्तन कर दिए। सबसे पहले उस मूर्ति से वो पट्टी जो है, जो पट्टी बंधी हुई रहती थी, उसको हटा दिया। हाँ, तराजू जो है वो लगा हुआ है, लेकिन दूसरे हाथ में जो तलवार थी उस तलवार को हटाकर संविधान दे दिया गया। अब उसकी व्याख्या अलग तरीके से कर दी गई कि भाई आंख खुली रहेगी न्याय की देवी की, और साथ ही साथ एक का और काम, जो एक तरह से वेस्टर्न पोशाक पहनी हुई थी मूर्ति, उस मूर्ति में अब साड़ी पहना दी गई है, वो साड़ी पहनकर वो मूर्ति खड़ी हुई है। और इसका इंटरप्रिटेशन क्या किया गया कि भाई आंखें खुली हैं यानी कानून अंधा नहीं है, और जो तलवार था उसकी जगह पे संविधान, यानी संविधान के आधार पर जो निर्णय होगा वो होगा, आपको जो सजा मिलेगी संविधान के आधार पर, यानी संविधान सर्वोच्च है। संसद जो है वो संविधान से निकलता है, न्यायालय संविधान से निकलते हैं, यानी संविधान जो है वो सर्वोच्च है। तो ये दर्शाने की एक तरह से कोशिश की गई है। DY चंद्रचूड़ जी रिटायर होने वाले हैं, उन्होंने ये काम जाते जाते एक कर दिया है, तो आप देख पाएंगे। और साथ ही साथ किया क्यों जा रहा है, जो अंग्रेजों का कुछ उपनिवेशिक चिन्ह है उसको परिवर्तित करके, हाल ही में आपने देखा होगा IPC ये सब चेंज कर दिया गया, इसको BNS कर दिया गया, भारतीय न्याय संहिता। तो ऐसी चीज़ों को परिवर्तित की जा रही है, हम खुद से जुड़ पाएँ, अपने देश से जुड़ पाएँ, ये कोशिश की जा रही है। तो इसी के चलते एक ये भी काम यहाँ पर कर दिया गया।